पहला किस्सा हम हिमाचल का लेते हैं और कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगह के कुछ ऐसे किस्से आए जो जनता ने अभी तक नहीं सुने जी। और जो जनता जिस चीज़ पर बिलीव नहीं करती, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है आयुजा बोर्ड, जिसको हम वीजी बोर्ड भी बोलते हैं। ये हमेशा से एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जिस पे जनता ये कहती है कि ये चीज़ वर्क करती भी है और कुछ लोग कहते हैं वर्क नहीं भी करती। क्योंकि अगर हम तंत्र की बात करें, काले जादू की बात करें, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास वो सामग्री नहीं होती, वो सामान नहीं होता कि हम अपने घर में ये सारी चीज़ें ट्राई कर लें। बट वीजी बोर्ड एक बहुत ईजी तरीका है कि हमने एक बोर्ड लिया, उस पर हमने मार्किंग कर ली 1 2 3 4 ABCD, एक कॉइन रख लिया और फिर हम प्रोसीजर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हिमाचल से हमारे पास किस्सा आया जो कि हमें हर्षित ने भेजा। हिमाचल के ये एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में ये थे और अपने दोस्तों के साथ रहते थे। काफ़ी अच्छा मेल जोल था और ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बोर्डिंग स्कूल में भेजा हुआ था। इन्होंने बताया कि सर्दियों के टाइम पे दिसंबर जनवरी फरवरी इनका ऑफ रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस होती है बोर्डिंग स्कूल में, सारी प्रिपरेशन उसी तरीके से रहती है। तो एक लड़का था जिसका नाम मिनाल है और मिनाल जब भी स्कूल में आता था तो वो ऐसे हॉरर किस्से बताया करता था। अच्छा। तो अपने जो सब्सक्राइबर हर्षित, उनके साथ मिनाल काफ़ी टाइम से पहले वाले स्कूल में भी वहीं पे साथ में था। लेकिन मिनाल के साथ एक दिक्कत थी कि जो मिनाल थे इनको कुछ ना कुछ शुरू से ही प्रॉब्लम रहती थी फिजिकली। तो इनकी जो छुट्टियां होती थी बहुत लंबी लंबी होती थी कि स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर डालते थे कि मुझे 30 डेज़ का ऑफ चाहिए, फिर 1 महीना आएगा, 15 दिन आएगा, फिर 60 डेज़ का ऑफ चाहिए। इनके साथ शुरू से ही कोई ना कोई दिक्कत रहती थी जो पता नहीं चल पाई, लेकिन इतना तो पता था कुछ ऊपरी ही है जो इस लड़के के साथ बार बार तबीयत खराब हो रही है। हाँ, ये चीज़ बाद में जाके खुलेगी, पता चलेगी। तो फिर हर्षित ने बताया कि भाई मिनाल जब भी आता था कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताता था, कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज बताता था जिससे पूरा हॉस्टल एक वो सहम सा जाता था। ये भी नहीं पता चलता था कि इसके पास इतने किस्से आते कहाँ से थे। और एक्चुअली आप देखोगे ये ऐसे किस्से पता कहाँ से आते हैं, जब आप किसी के पास उतारे के लिए जा रहे हो ना, तो वहाँ पर जो उतारने वाले होते हैं वो बताते कि इसके अंदर ब्रह्म राक्षस आ रखा है, इसके अंदर कर्ण पिशाचनी है। तो शायद ये कहीं जाता होगा मिनाल, जहाँ से इसे ऐसे किस्से पता चलते होंगे और ये फिर आगे बताया करता था लोगों को। तो वहाँ पर जो हर्षित है और जो 3 4 लड़के थे वो नॉन बिलीवर थे, वो इस चीज़ पर मानते नहीं थे कि ये भूत प्रेत वगैरह चीज़ें होती भी हैं। उन्होंने बोला मिनाल तू ऐसे किस्से बताता तो है, तू एक काम करना, अगर तेरे बस की है तो मैं फील करवा दे कि ऐसा कुछ होता है। तो मिनाल बोलता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक प्रोसीजर बताऊंगा, उसे तुम फॉलो करना, अगर तुमने फॉलो करा तो तुम्हें पक्का फील होगा। जो कि उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ये मुश्किल से 9th-10th क्लास में होंगे उस टाइम पे, और आज के एक्टिव बच्चों को आप जानते ही हो कि उनको जो बोला जाता है ये मत करना, वो वही करेंगे। तो मिनाल ने बोला एक काम करो, ये वीजी बोर्ड है, ये एक कॉइन है, और 2 एंटिटीज़ को आप इनवाइट करना, कुछ स्पेल्स मैं आपको दूंगा तो वो पक्का एंटिटीज़ आपको दिखेंगी। तो एक एंटिटी का नाम था ककूरी सेन। ककूरी सेन, हाँ, ये मेरे ख्याल से जापान के अर्बन लेजेंड्स में से एक है। और दूसरी एंटिटी जिसका नाम आप जानते हो, चार्ली। अच्छा। जो पेपर पे यस एंड नो पेंसिल रख के जो चार्ली चार्ली आर यू हियर करके ऐसे पूछा जाता है। कुछ स्पेल्स दिए गए, इस तरीके से चार्ट दिया गया और पूरा प्रोसीजर मिनाल ने बताया, और मिनाल को फिर वही लीव लेनी थी तो मिनाल अपने चला गया। अब ये लोग, मिनाल जो था वहाँ का लोकल था, तो वो आता भी था स्कूल में और आता भी मतलब नहीं भी रहता था, लेकिन ये लोग दूर दूर से आए थे, जैसे कोई बिहार से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है हिमाचल में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए। तो हर्षित ने बताया कि अक्षय भाई, पहली रात को ना हम उस रिचुअल को करने के लिए बैठे, जब हम वहाँ पर बोर्ड लेके बैठे, वीजी बोर्ड, तो मैं था, हम 4 लड़के थे और बंकर बेड्स होते हैं जो एक के ऊपर एक होता है। तो इन्होंने एक बेड सिलेक्ट करा सबसे दूर होके उसी पे वो 4 लड़के बैठे और उस पर उन्होंने कोशिश करनी लगी, इंडेक्स फिंगर को रखना था और मूवमेंट करनी थी। तो शुरू में हर्षित बैठा था और 2 लड़के बैठे थे, तो इन्होंने कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मिनाल ने इन्हें मॉर्निंग में बताया था कि आप इस तरीके से बोलना कि ककूरी सेन आर यू हेयर, प्लीज़ गिव अस सम साइन और समथिंग। इन्होंने करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो हर्षित थोड़ा सा इरिटेट हुआ, भाई मजाक करके चला गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। फिर भी इन्होंने सोचा कि यार रात के 11-12 बज रहे हैं और हमें पढ़ना भी है, क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, प्री बोर्ड भी आने वाले हैं। तो ये अपनी तरफ से लगे रहे कि आर यू हेयर, फिर चार्ली चार्ली शुरू कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। तो हर्षित ने बोला कि भाई यार ये कुछ भी नहीं होता, तुम्हें करना है तो तुम कर लो ये ढोंग वगैरह, मैं तो चला सोने के लिए। तो उसने बोला कि मेरे बंकर बेड को छोड़ दो, मैं सोऊंगा। उन्होंने बोला भाई यहाँ पर महफिल बैठ गई है, तू नीचे जाके सो जा। अब जैसे ये नीचे जाके लेटता है ना, तो इसकी जगह किसी और ने ले ली थी। और जैसे ही वो लोग बोलते हैं ककूरी सेन आर यू हेयर, या चार्ली चार्ली आर यू हेयर, तो अचानक से ये 3 जो लड़के ऊपर बैठे थे ये बोलने लगते, वो हिला, मूवमेंट हो रही है, कॉइन की मूवमेंट हो रही है।
तो एकदम से हर्षित बैठा हुआ था, वो ऊपर देखते हैं कि हो रही है। ये 3 जो दोस्त बैठे थे बोल रहे भाई अपने आप हिल रहा है, अपने आप सिक्का जो है मूवमेंट हो रही है सिक्के की। तो ये देखते हैं यार ये फुद्दू काट रहे हैं, इनने पक्का मेरे नीचे जाते प्लान बना लिया होगा कि इसका पागल बनाएंगे। तो हर्षित ने बोला कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो एक काम करो मैं आता हूँ। इन्होंने क्या करा, जाते वक्त बोलते हैं जब वीजी बोर्ड में आप किसी को बुलाते हो तो आपको गुड बाय बोल के उसको एंड करना होता है। ये एक रूल होता है कि आपको बाय करना ही होगा अगर कम्युनिकेशन आप उस चीज़ पे ख़त्म कर रहे हो। लड़कों ने क्या करा, जल्दीबाजी में हर्षित को बैठा दिया कि आ जा तू भी करके देख। तो उसने फिर स्टार्ट करा। तो हर्षित ने जब स्टार्ट करा तो उसके साथ फिर नहीं हुआ। हर्षित वहाँ पे लगा हुआ है ककूरी सेन आर यू हेयर, गिव अस सम साइन। उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा और जो भी लड़के दूसरे कर रहे हैं उनके साथ हो रहा है। तो हर्षित को कंफर्म हो गया फुद्दू काट रहे हैं, ये पागल बना रहे हैं, ये अपने में ही प्लान करा है इन्होंने कि इनके साथ ही हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस रात क्या हुआ, इन्होंने अपनी तरफ से खूब ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे लड़के बोलते रहे हमारे साथ हो रहा है। ये बात वहाँ पर आई गई हो गई। हॉस्टल में इस चीज़ को छुपा के करा जा रहा था कि हॉस्टल वाले बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हिमाचल में एंटिटीज़ को बुलावा दिया जाए तो वो आ जाती हैं। और इनका जो स्कूल था वो भी इसी तरीके से किसी लोकेशन पे था जिसको बिल्कुल हाइड करने को बोला गया, नाम भी हाइड करने को बोले गए हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आगे पीछे हमारा स्कूल था, बोर्डिंग था, और जूनियर हॉस्टल अलग था, सीनियर हॉस्टल अलग था। तो ये जूनियर हॉस्टल में थे। तो ये सुबह निकलते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी वो अटेंड करते हैं। उसके बाद 5 बजे का इनका एक सेशन था, उसे अटेंड करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो अब इनके बीच में फिर यही बातें चल रही थी कि यार आज ट्राई करके देखें, क्या पता आज हो जाएगा। फिर हर्षित 2 मिनट तो सोचते हैं कि यार फुद्दू काट रहे हैं, लेकिन फिर इसके दिमाग में चलता है ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ और भी लड़के थे जो इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कुछ तो कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं। रात को जैसे 11 बजे लाइट ऑफ होती है तो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, तीनों चारों एक ही बंकर बेड पे बैठ के और वहाँ पे कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर दोबारा बैठते हैं रात को। हर्षित बोलता है भाई इस बार पहले मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा कुछ है या नहीं है। ये फिर कोशिश करते हैं। तो उस दिन क्या होता है, जब ये ककूरी सेन को बुलाते हैं तो ककूरी सेन का तो कुछ नहीं होता, लेकिन चार्ली वाले पे पेंसिल घूम जाती है येस पे कि आर यू हेयर, गिव अस सम साइन। तो येस पे पेंसिल आ जाती है। हर्षित के बोलने पे होता है इस बार? हर्षित के बोलने पर इस बार हुआ। ठीक है। अब हर्षित अब भी सोच रहा होता है, सबकी शक्ल देख रहा होता है किसी ने फूंक तो नहीं मारी पेंसिल को। हाँ। सारे बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, जो 3-4 बैठे होते हैं सारे के सारे काफ़ी सीरियस होते हैं और इनका ध्यान यही होता है कि भाई ये चीज़ तो हो गई, कैसे हुई ये नहीं पता। तो इनके दिमाग में थोड़ा डर तो बैठ जाता है। फिर ये बोलता है ककूरी सेन वाला भी ट्राई करके देखें। तो वो वीजी बोर्ड रखते हैं और ककूरी सेन आर यू हेयर वो भी मूव होके येस पे आ जाती है। दोनों आ गए इसका मतलब। दोनों आ गए। अब अभी भी हर्षित को ये लग रहा होता है पक्का दोस्त मजाक कर रहे हैं, कोई फूक मार रहा, मजे ले रहा है। इसको इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके पापा भी नॉन बिलीवर थे। शुरू से ही हर्षित के दिमाग में डाला था ये सारी चीज़ें नहीं होती, इन सब चीज़ों पर बिलीव मत करियो। लेकिन फिर भी जैसे मिनाल जो था वो आके जो जो चीज़ें इन्हें बता के गया, इनके दिमाग में बसा हुआ था। और ये होता भी, अगर आप बता दो भाई उस प्रॉपर्टी में भूत है तो इंसान जाने से पहले 10 बार सोचता है उसमें। इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट टाइम जब दूसरी रात ये कर रहे थे तो इनके साथ बार बार ऐसा हो रहा था कि हर्षित बोल रहा था भाई तू ना अपनी उंगली को थोड़ा सा ऊपर रखियो, मैं रख के देखूंगा, अगर होगा फील तो मेरे को पता चलेगा। फिर हर्षित के दिमाग में है यार अगर बंदे ना बिल्कुल ऐसे टच करके रख रहे हैं तो भी ये सिक्का अपने आप येस पे जा रहा, मतलब कुछ तो सीन है। और चार्ली चार्ली कर रहे हैं तब भी ये कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या हुआ, हॉस्टल में थोड़ी खबर उड़नी शुरू हो गई कि भाई रात को ये ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं और किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। इन्होंने क्या करा, रात को फिर ये आपस में बात करने लगे कि भाई ये काम करते हैं अब इसको बंद कर देते हैं और अपना सोना शुरू करते हैं। तो हर्षित के फिर भी दिमाग में आता है कि ये साले फुद्दू बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग है, कुछ ना कुछ प्लॉटिंग चल रही है इनकी, जिस वजह से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ये बंद कर देते हैं। हर्षित पढ़ने बैठ जाता है। रात को 3:30 बजे तक वो पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते कब उसे बैठे बैठे यूँ नींद आ जाती है अपने बंकर बेड पे। साथ में एक लड़का और सो रहा था एडजस्ट होके, दोनों पढ़ रहे थे, वो सो गया और ये अपने कमर लगा के वहीं पे सो गया। इसकी जब आँख खुलती है तो ये देखता है कि चलो सब ठीक है, नॉर्मल है। सुबह जाते हैं तो हॉस्टल में इसी बारे में बात चल रही होती है कि कई लोंडे होते हैं जिनके पेट में बातें पचती नहीं है, उनमें से कोई होगा 1-2, उन्होंने बता दिया भाई रात को ऐसे ऐसे ट्राई कर रहे थे और भाई ऐसे ऐसे ना फील हुआ है कुछ ना कुछ कि कोई तो वहाँ पर ये घूम गया, सिक्का हिल गया। तो अब ये बात चलते चलते फिर क्या होता है, फ्राइडे वाली नाइट थी, रात को 3-4 लौंडे थे, उन्होंने भाई साहब बाहर से पता नहीं कहाँ से शराब का इंतज़ाम करा। 10वीं के बच्चे? अरे हाँ, शराब का इंतज़ाम करा और वार्डन को पता नहीं था। अपने कमरे में आए, उन्होंने अपने चढ़ा ली बढ़िया वाली 3-4 लोंडों ने। उनमें से एक था जो थोड़ा गुंडा टाइप का था,
तो फिर इनके दिमाग में आया कि भाई आज एक काम करते हैं, आज ना हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि कुछ है तो आप ये बताओ या उसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो आज जब ये करने बैठे ना, तो आज मूवमेंट नहीं हुई। इनने अपना शुरू कर दिया, ककुरी सेन आर यू हेयर, गिव अस सम साइन, और चार्ली चार्ली आर यू हेयर, गिव अस सम साइन। कुछ भी नहीं आया। तो ये बैठे हुए थे काफ़ी देर तक। तो वो जो पी रखी थी जिसने, वो आया, बोला अबे तुम सबका पागल काट रहे हो, ये कुछ भी नहीं होता, और ऐसा है तो एक काम करो मुझे दो, मैं करके दिखाता हूँ। इन्होंने बोल दिया ले भाई तू ट्राई कर ले, हमारा तो वैसे कुछ नहीं बन पा रहा। हर्षित ने ही आगे करा था बोर्ड कि मेरे को तो वैसे भी भरोसा नहीं हो रहा इस चीज़ पे कि ये काम करता है। भाई उसको दे दिया, जो पी रखी थी जिसने, उसको दे दिया। वो लेके गया और वो भाई एक दो बंदों के साथ, कुछ ने पी रखी थी कुछ ने नहीं पी रखी थी, वो शुरू हो गया कि चार्ली चार्ली आर यू हेयर, ककुरी सेन आर यू हेयर, स्पेल पढ़ने शुरू कर दिए। तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने क्या करा, बोर्ड उठा के ज़मीन पर फेंक के मारा और गालियाँ बकनी शुरू कर दी कि ककुरी सेन ये, चार्ली ये, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, गंदी गंदी गाली दे गंदी रहा। बकनी शुरू कर दी उन्हें। तो वहाँ पे जितने भी रूम में थे वो समझाना शुरू करते भाई कि अगर नहीं प्रेजेंस फील हो रही, इसका मतलब ये मत करो कि तुम ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर दो, ये नहीं क्या पता कोई और एंटिटी आ जाए। तो वहाँ पर वो गेम वेम सब ख़त्म हो गया। उसके बाद रात को जैसे वो पढ़ने बैठता है हर्षित, उसकी ऐसे करके अपने लगाते सर पीछे और आराम से जैसे बैठा हुआ है, तो उसे नींद लगती है। 3:30 बजे जब उसकी आँख खुलती है, वो देखता है जिस बंदे ने पी रखी थी वो अपने बंकर बेड से उतरा और बीच में आया और एकदम से ऊपर करके ओए 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 छोड़, ओए छोड़, ओए ओए ओए, उसके मुंह से बैक टू बैक ओए 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 ऐसे चिल्ला रहा है, ऐसे जैसे किसी ने पकड़ लिया उसे, और बैक टू बैक ओए 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 ओए। वो इतनी तेज चिल्लाया पूरा हॉस्टल उठ गया। और 2 मिनट बाद एग्जैक्टली, 2 मिनट तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20-30 सेकंड तक वो ओए चिल्ला, उसके बाद वो बेहोश हो गया। भाई हॉस्टल वार्डन आया। ये उसी दिन की बात है जिस दिन उस लड़के ने रिचुअल परफॉर्म करा था, ककुरी सेन वाला। हॉस्टल वार्डन वो जो हॉस्टल के वार्डन थे वो उठ के आए, तो उन्होंने देखा इसने तो पी रखी है, अभी तो इससे क्या ही बात करूँ मैं। अब ये बंदा उठाया इसे और बोला तेरे साथ क्या हुआ। वो बंदा बहुत डरा हुआ था, उसकी सारी पीपाई उतर रखी थी। हॉस्टल वार्डन ने बोला तुम सो जाओ। बोला सर मेरे को अकेले नींद नहीं आएगी। तो कोई बहादुर बन के आया, बोला कि चल कोई नहीं मैं तेरे साथ सोता हूँ, चल दोनों सो जाते हैं। भाई ये दोनों एक ही बंकर बेड पे सो गए। जैसे अभी बात हुई थी 3:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ था। अब हर्षित अपने बेड पे आराम से लेटने की कोशिश कर रहा था, मुश्किल से 15-20 मिनट बाद आँख खुली होगी। जिसने पी रखी थी वो और उसके साथ वाला जो बंदा था वो, दोनों हॉस्टल के बीच में आए, ओए 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 ओए, एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और एक दूसरे को झटपटाने लग रहे, ओए 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 ओए। पूरे हॉस्टल में शोर मचा दिया इन्होंने। एक दूसरे को पकड़ के कर रहे हैं। दोनों ही उस टाइम पर वो पोजेस थे, एक दूसरे की कॉलर पकड़ के ओए 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 ओए। बस यही कह रहे हैं, कुछ और भी? और कुछ नहीं, बस ओए ओए। अच्छा भाई पूरे कमरे में हाहाकार मच गया। दोनों लड़के 30 सेकंड तक ओए ओए करते रहे, उसके बाद दोनों बेहोश हो गए। अब इनके दिमाग में आया भाई ये चीज़ हुई क्या, और हर्षित ने तो अपनी आंखों से देखा था, तो वो इस चीज़ को मना नहीं कर सकता। फिर दोबारा हॉस्टल वार्डन आए, उन्होंने बोला यार ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब हॉस्टल वार्डन को थोड़ी ना पता था कि वो जो मिनाल नाम का बंदा है वो सारा कूड़ा कबाड़ा फैला के गया यहाँ पे, कि साला उसके साथ कोई दिक्कत तो कुछ भी। हॉस्टल वार्डन आता है, बोलता क्या चल क्या रहा है। तो हर्षित बताता सर मैंने देखा अभी 30 या 40 सेकंड पहले ये दोनों बेड से उतरे और ओए 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 करा इन्होंने, और इन्होंने इतनी ज़ोर से शोर करा, पूरा हॉस्टल डरा हुआ और पूरा हॉस्टल उसी कमरे में इकट्ठा हो रखा है। सब ये देख रहे कि इनके साथ हुआ क्या है। भाई ये होने के बाद दिमाग में चल रहा है कि ये क्या हुआ। हॉस्टल वार्डन भी थोड़ा सा तो घबराया हुआ है, यार बच्चे हैं भाई, कल को कुछ हो गया तो पेरेंट्स को जवाब कौन देगा। सही बात है। हॉस्टल वार्डन बोलता है कि एक काम करो तुम सो जाओ और अब कोशिश करना कि सब एक दूसरे का ध्यान रखना। भाई ये सोने की कोशिश करते हैं, उन दोनों लड़कों को नींद नहीं आई। वो जो थे ना ओए ओए वाले, एक तो जिसने पी थी और दूसरा उसके जो साथ था। हर्षित सो गया। अब भाई हॉस्टल में हो गया हाहाकार कि ये दोनों ने, पहले तो उन्होंने ट्राई करा, इसके बाद कुछ बहुत ही है यहाँ पे भाई सही में बहुत तगड़ा वाला हो गया था। अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो ऐसा हो गया था कि भाई पूरे हॉस्टल में हाहाकार मच गया, क्योंकि ये जूनियर वो था हॉस्टल। अगर सीनियर होता तो शायद सीनियर संभाल भी लेते, जूनियर हॉस्टल था। तो उस टाइम पर क्या हुआ, हाहाकार मच गया कि साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये गए अपना लंच करने के लिए। अब लंच में वेज और नॉन वेज, तो वहाँ पर आया प्रिंसिपल जो था, वो देख रहा है भाई नॉन वेज कोई खा ही नहीं रहा, क्यों सबकी फटी पड़ी है कि अट्रैक्ट करती है नॉन वेज वाली चीज़ें। तो प्रिंसिपल बोला अबे एक काम करो,
वेज वाले वेज लाइन में लगो, नॉन वेज वाले नॉन वेज में लगो। नॉन वेज में कोई जा ही नहीं रहा, सब वेज की लाइन में लगे हुए हैं। तो जो उसे तो पता ही था प्रिंसिपल को कि आइडिया होता है कौन नॉन वेज खाने वाला है। उसने बोला प्रिंसिपल ने कि जो नॉन वेज खाने वाला है, अगर उन्होंने अपना खाना नहीं खाया उन्हें खाना नहीं मिलेगा। भाई नॉन वेज वालों ने खाना ही नहीं खाया। अच्छा, उन्होंने वेज वालों से अंदर जाके प्लेट से कुछ कुछ उठा लिया, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। बड़ा हरामी प्रिंसिपल है वैसे। भाई उसका तो नुकसान हो रहा है, उसे थोड़ी ना पता अंदर क्या कांड चल रहा है। सही बात है। तो अब हॉस्टल वार्डन आया, सारे बच्चों को बोला क्यों बैठे भाई इधर मैस में, चलो अपने अपने रूम में। कोई नहीं उठा। वो समझ गया हॉस्टल वार्डन ये कांड को बहुत जल्द सीरियस ले गया, मतलब अपने ऊपर इस चीज़ को कि हो गया तगड़े वाला। तो हॉस्टल वार्डन बोलता है उठो अपने अपने रूम में जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो। कोई नहीं उठ रहा, सारे मैस में बैठे हुए हैं। तो हॉस्टल वार्डन बोला चलो मैं चल रहा हूँ। तो वो आगे गया, उसके पीछे पीछे सारे आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कुछ चीज़ें बहुत अननोन हुई। हर्षित ने बताया कि अक्षय भाई हम बैठे हुए और ना जैसे कन्वर्सेशन चलती है, जब आप लाइब्रेरी में भी बैठते हो तो ऐसा होता है और एकदम से कोई आ जाता है तो सब शांत। ठीक है, क्लासरूम में भी ऐसा होता है कि एकदम से कोई टीचर आ गई तो सब शांत। ये अपने हॉस्टल में बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार वहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ना एकदम से नहीं होता कि शांत हो गई, सब शांत हो गए, एकदम से एक आवाज़ आई। कोई अपनी फिलोसफी झाड़ रहा होगा उस टाइम पे कि पता है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना इनमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये आवाज़ सबको सुनाई दी हॉस्टल में कि यार इस बारे में कौन बात कर रहा था। हर्षित देखने लगा ये लाइन किसने बोली। जब तक हर्षित इस बारे में सोच रहा था, लाइट एकदम से फ्लिकर हुई और जो वॉशरूम का एग्जॉस्ट था वो फटा भड़ाम करके, एकदम से ब्लास्ट हुआ जो एग्जॉस्ट था। ये बंदे उतरे और डरते डरते गए। भाई उन्होंने देखा एग्जॉस्ट के चीथड़े उड़ गए बुरी तरीके से। अब इनको थोड़ा सा डर लगा। ये चीज़ देखने के बाद वार्डन आया कि क्या हुआ। उन्होंने बताया सर ऐसे ऐसे अपने आप ही पता नहीं लाइट फ्लिकर हुई और ये ब्लास्ट हो गया। वार्डन को भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि सीन तो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसने फिर भी यही बोला कि तुम शांत रहो ना, इलेक्ट्रिक फॉल्ट भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी तो हो सकती है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अर्षित ने बोला भाई पहले ही रूह काँपी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उस रात सबको नींद आई। सब एक दूसरे को देख रहे थे, सोया उस रात कोई भी नहीं कि आज ओए ओए कौन करेगा। सारे ये उधर बैठ के यही हंसी वाला माहौल है वैसे। मैं जब खुद सुना था मेरी हंसी छूट गई थी। ओए 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 ओए, उधर एक दूसरे को देख रहे हैं जितने भी हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, दिमाग में पढ़ाई की बातें चल रही है, पढ़ पा नहीं रहे और यही दिमाग में चल रहा है सोए कैसे, इधर से कोई ना आ जाए उधर से कोई ना आ जाए। तो अब ये लोग प्लान करते हैं भाई ऐसा है कोई भी एकलौता बंदा वॉशरूम में नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो ग्रुप में जाएंगे, 5 बंदे ग्रुप में जाएंगे, 4 बंदे ग्रुप में जाएंगे, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। तो वो रात बड़ी मुश्किल से कटी। आदो ने अपना वॉशरूम दबा के रखा होगा जो टॉयलेट वगैरह था। सुबह सुबह जो वो था ना जिसने ड्रिंक कर रखी थी और वो ककुरी सेन को बुलाया था, वो हर्षित के पास आता है, बोलता है भाई अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ वॉशरूम चल लो, मेरे को टॉयलेट आ रहा है। हर्षित ने बताया कि भाई अक्षय मैंने ना इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, ये बंदा जब से ये इंसिडेंट हो रहा है ना वो बंदा नहाया तक नहीं है, उसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी, वो इतना गंदा हो रखा है। वो आया, हर्षित गया उसके साथ और हर्षित ने बोला कि भाई तू एक काम कर, मैं रुक जाता हूँ, तू अंदर नहा भी ले। उसने बोला भाई मैं अकेला नहीं नहाऊंगा, आप एक काम करना बाल्टी लेके बाहर ना मेरे ऊपर पानी डालते रहो, मैं सामने सामने मुंह हाथ धो के ड्राई क्लीन करके आपके साथ ही चल दूंगा। फिर हर्षित ने जो मेंशन किया, बोला भाई मैंने जैसे ही देखा ना इस बंदे ने अपने कपड़े उतारे, इसकी बॉडी पे जैसे बिल्लियाँ बिल्कुल नोच देती है ना, बिल्कुल वैसे निशान हर्षित की बॉडी पे। अब हर्षित की बॉडी पे, ओ सॉरी जो बॉडी पे जो शराब वाला जो नहाया नहीं था, हाँ जो ककूरी सेन को जिसने बुलाया था, हर्षित ने देखा कि उसकी बॉडी पे बिल्ली नोचने वाले निशान। भाई ये थोड़े से तितर बितर हो गया कि यार इसे लगा कि मैं किसको ये चीज़ बताऊं, क्योंकि करा तो शुरुआत तो हमने ही करी थी इसकी कि वीजी बोर्ड खेलना है, ये चार्ली खेलना है। तो ये वापस आता है। उसके बाद फिर हॉस्टल में, वो संडे वाला दिन था जिस दिन मैं बता रहा हूँ, तो उस दिन ना तो वो लड़का मिनाल आया था और ना ही कुछ ऐसा हुआ था। तो संडे वाला दिन ये बड़ी मुश्किल से निकाल लेते हैं, डर डुरा के कि ग्रुप में जा रहे हैं, हर जगह ग्रुप में जा रहे हैं, कोई भी अकेला नहीं है, हॉस्टल में कोई अकेला रह ही नहीं रहा। तो मंडे वाले दिन वो मिनाल नाम का लड़का आता है। अब भाई उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, अभी वो छुट्टियों पे गया हुआ था। वो मंडे आया तो ये क्लासरूम में बैठे हुए थे अपनी, और मिनाल जैसे ही आके बैठा तो हर्षित ने बोला कि मिनाल तू सच सच बता दे, तूने ये जो स्पेल्स बताए थे, तूने ये जो चीज़ें बताई, तेरे को किसने बताया।
तो वो हंसने लग जाता है कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ इस बारे में, मैं बहुत सारी चीज़ों से जूझता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर आती रहती हैं, ये सारी चीज़ों से मैं लड़ता हूँ, मेरे घर वाले मुझे बार बार लेके जाते उतारे के लिए, तो पहले तो ये बहुत डर गए। तो इन्होंने, हर्षित और उसके दोस्तों ने बोला तेरे को पता है हॉस्टल में क्या हुआ था? बोला हॉस्टल में क्या हुआ था? क्या हुआ था? आओ मैं बताता हूँ। मिनाल बोला मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अब हॉस्टल में डेस्क कॉलर अलाउड नहीं होते। बड़ी मुश्किल से मिनाल जो था छुप छुप के गया उनके साथ, और मिनाल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे खड़ा हुआ जहां पर वो पूरी सिचुएशन हुई थी। ओए ओए ओए, और मिनाल पता क्या बोला? यहाँ हुआ था ना वो कांड, ओए ओए वाला। भाई इनके तोते उड़ गए बुरी तरीके से। वो बोला हर्षित कि भाई उस बंदे ने जब ये चीज़ बताई ना मिनाल ने कि यहाँ पर हुआ था ना वो चीज़, यहाँ हुई थी ना उसके साथ, ये इन्हें ऐसा हो गया कि साले ये कांडी इंसान है मिनाल जो है, इसी ने करा है। हाँ यही कुछ ना कुछ करके बैठा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ भाई, ये आए दौड़े दौड़े, और इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अब हम किसे बताएं, क्या बोलें, पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते। तो मिनाल ने उस टाइम कुछ और नहीं बताया कि क्यों हुआ, क्या कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हो गया। अब जब मेरे को मिनाल से डर लग रहा है तो मैं इसके बात भी क्यों करूं? वो एक माहौल बन गया ना कि ये कुछ और भी कर देगा, कि यही करने वाला है कुछ ना कुछ। ठीक है भाई, हो गया ये चीज़, ये सब मिनाल से छोड़ छाट के अपने हॉस्टल में वापस आ गए। फिर दोबारा वही सीन होता है ना कि हड़बड़, फिर एकदम से शांति हो जाती है। तो आपस में ये हॉस्टल में बैठे हुए थे और सारे बुरी तरीके से सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि कुछ और ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो हर्षित बात कर रहा था कि भाई हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रही है, और जैसे सारे बात कर रहे थे तो अचानक से एकदम से फिर वही आवाज़ आती है कि कोई अपनी फ़िलॉसफी झाड़ रहा था कि पता है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो किसी इंसान को अकेले वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। भाई हर्षित ने इस बार चिल्ला के पूछा किसने बोला ये? कौन था बोलने वाला? कोई भी नहीं, किसी ने ये बोला ही नहीं कि इसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, सब चुप। इतने में क्या हुआ, जैसे सब यूथ है ना कि डरे हुए थे बुरी तरीके से, तो ये चीज़ बोल रखी थी कि भाई कोई वॉशरूम जाए तो प्लीज़ अपडेट कर देना, कोई अकेले मत जाना। एक लड़का बिना बताए वॉशरूम चला गया, किसी की नज़र भी नहीं पड़ी उस पर। सब अपने बंकर बेड पे लेटे थे, 11 बजे लाइट ऑफ हो रखी थी, 11:30 पौने 12 का टाइम था। वो अंदर गया और उसके चिल्लाने की आवाज़ आई अंदर से ज़ोर से। वो बुरी तरीके से गिरा और उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भी ओए ओए कर रहा। वो ओए ओए नहीं करा उसने, वो सीधा गिरा। ये सारे हर्षित वगैरह उठ के भागे। इन्होंने देखा भाई वो बंदा गिरा है और उसकी जो एल्बो है वो टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो गई है। अब इनको ये चीज़ समझ में आई कि साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि किसी के साथ हुआ है। फिर हॉस्टल वार्डन को बुलाया कि सर ऐसे ऐसे इसके साथ हो गया। तो हॉस्टल वार्डन बोला कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई है, उसे भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो उन्होंने, हर्षित ने बताया कि सर ऐसे ऐसे जो है हमसे ये गलती हुई थी। मिनाल नाम का जो लड़का है, वो मिनाल तो फिर छुट्टियों पे चला गया, वो 2-3 दिन आता था, नोट्स कलेक्ट करता था, वो निकल जाता था। तो हर्षित ने बताया कि सर हमारी ऐसे ऐसे गलती थी, मिनाल नाम का लड़का आया था, उसने स्पेल्स वगैरह बताए और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये एक्टिविटी हो रही थी। अब हॉस्टल वार्डन ने ये डिसाइड किया कि भाई वो जो जिस बंदे ने पी थी वो, और उसके साथ जिसके साथ वो रात को झटका हुआ था ओए ओए वाला, वो, कि इनको प्रिंसिपल के पास ले जाके खड़ा कर दो कि इन दोनों को अपने घर भेज दें। ठीक है, और घर जाएंगे तब अपने माँ बाप को बताएंगे, उतारा करवाएंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में ये सारी चीज़ें बहुत अलग ही लेवल पे फैल रही हैं। हॉस्टल वार्डन ने जाके प्रिंसिपल से बात की कि सर ऐसे ऐसे हॉस्टल का पूरा माहौल बिगड़ा पड़ा है, बहुत सारे लड़कों की तबीयत ख़राब हो गई है। इस चीज़ को देखने के बाद जो भी हॉस्टल में हो रहा है उन दोनों लड़कों के पेरेंट्स को बुलाओ और उनको भेज दो, क्योंकि ये जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये डर का माहौल बना रहेगा। आंखों के सामने अगर बैठा हो पोजेस बंदा तो क्या ही होगा। तो ऐसे प्रिंसिपल ने करा, उनके पेरेंट्स को बुलाया, जो एक तो वो जिसने शराब पी रखी थी, एक ने जिसने शराब नहीं पी रखी थी। वो दोनों चले गए 1 हफ्ते तक बिल्कुल शांत। उस हॉस्टल में हवन वगैरह करवाया, सारी चीज़ें ठीक करवाई, पूजा पाठ करवाया, हनुमान जी का पाठ करवाया, हॉस्टल बिल्कुल शांत हो गया। 1 हफ्ते बाद जब ये दोबारा ज्वाइन करते हैं तब भाई सस्पेंस खुलता है, बहुत तगड़े वाला सस्पेंस। क्या? जब वो उससे पूछा ना शराब पीने वाले से कि भाई तू गया था तो तेरे को किसी के पास लेके गए, उसने बोला भाई सारे बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। बोला जब मेरे को उतारे वाले के पास लेके गए ना, हिमाचल में कोई था सिद्ध, उसने बताया कि ये जो भी हॉस्टल में हो रहा है, ना तो ये कपूरी सेन की वजह से हो रहा है, ना ये चार्ली की वजह से हो रहा है, ना ये मिनाल की वजह से हो रहा है। ये हो रहा है जो इसके साथ लड़का सो रहा था, जो वो था ना वो ओए ओए वाला दूसरा लड़का, जिसने पी नहीं थी, जिसने नहीं पी रखी थी, हाँ। वो पोजेस था पहले से ही। अच्छा, वो पहले से ही हॉस्टल में पोजेस था। उसके अंदर जो एंटिटीज आ रखी थी, उसने उस साथ वाले को जिसने पी रखी थी उसे पोजेस कर लिया था।
ये जो भी सब कुछ फील कर रहे थे ना, ये उस लड़के की वजह से फील कर रहे थे जिसने नहीं पी रखी थी उस रात, जिसने ओई ओई वाला सीन करा। तो जो वीजा बोर्ड में जो मूवमेंट हो रही थी वो सारी वो वाली एंटिटी कर रही थी। वो सब उसकी वजह से हो रहा था। चार्ली था ही नहीं और ना ही वो। ना कोई ककूरी सेन थी, ना ही कोई चार्ली था। अच्छा। तो उसके अंदर पहले से ही कोई एंटिटी थी। वो पहले से ही कोई एंटिटी लेके घूम रहा था। और जो मिनाल नाम का लड़का था, उसके साथ बचपन में ही बहुत सारे सीन हो रखे थे, जिसकी वजह से अभी तक उसका उतारा चल रहा है। उसे बहुत सारे ताबीज़ों से बांधा गया है, बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, लेकिन उसके पास भी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि मैं वीजी बोर्ड दे दूंगा, ये सब कुछ हो जाएगा। जस्ट उस एक एंटिटी को मजे लेने का एक वो मिल गया था रास्ता, कि मैं इन सारे हॉस्टल के बच्चों से ऐसे ऐसे करवाऊंगा, ये सब करवाऊंगा। जब ये चीज़ पता चली, वो दूसरा लड़का भी आया 2 दिन बाद, जिसने नहीं पी रखी थी। उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि भाई मेरा पिछले 10 सालों से इस चीज़ का इलाज चल रहा है। अच्छा। और उसने पहले खोली नहीं है बात। उसने कुछ नहीं बताया था। भाई इस चीज का राज खुला कि मिनाल को कैसे पता लग गया था कि यही इसी जगह पे हुआ था? भाई जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मिनाल के साथ भी ये चीज़ें पहले से चल रही थी, तो उसे इंट्यूशंस आ गए होंगे, या उसके साथ जो एंटिटीज़ है उन्होंने बता दिया, या फिर कुछ ना कुछ पोर्टल वोटल शरीर के जो खुल जाते हैं, आत्मा आर पार निकल जाती है, उन सब चीज़ों से पता चल गया होगा। बट एग्जैक्टली ये चीज़ थी जो हिडन थी, कि वो जो लड़का था जो उसके साथ सोया था, कि मैं सो जाता हूँ, इसको डर लग रहा है, तो उसके साथ जो एंटिटी थी वो चलती आ रही थी, और उसी की वजह से सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा। ये तो नया ही कोई वो निकला बंदा जो पोजेस था। दृश्यम अलग तरीके की है ये दृश्यम। जब मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था ना आने से पहले, यहाँ पे मैंने 2 बार सुना है, कि मैंने लास्ट में जो चीज़ सुनी थी कि अक्षय भाई उसके साथ दिक्कत थी, जो वो आया था ना कि मैं सो जाता हूँ इसके साथ, मैं तो वीजी बोर्ड, ककूरी सेन, हम भी यही सोच रहे थे। मुझे तो मीनाल पे शक था। मिनाल, वॉशरूम में कोई एंटिटी, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। लेकिन जो आखिरी में निकल के आया वो भाई अल्टीमेट तो लेवल वो का था। लड़का जब 10 साल मतलब 10 साल से जिसका इलाज चल रहा था, वो अब ठीक होके आया था, उसके बाद सब ठीक हो गया उनके हॉस्टल में? भाई हॉस्टल में ऐसा हुआ, जब पूजा पाठ करवा दिया उसके बाद तो सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन फिर इन्होंने अपने 10th के बोर्ड्स वगैरह दिए, फिर ये बड़े हॉस्टल में मूव हो गए सारे के सारे। फिर उससे क्या ही लेना देना रह गया। तो उस बंदे का पता नहीं चला क्या एंटिटी थी उस पे या क्या था, कुछ नहीं पता चला। नहीं, उसने एक्चुअली, जो भाई बंदा है ना, मैं अगर रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊं तो उसने बोला था अक्षय भाई जितना ज़्यादा हो सके इसे कॉन्फिडेंशियल रखना, अच्छा। क्योंकि वहाँ पर हमारे व्यूअर्स बहुत सारे हैं, आपको पता है रियलिटी में देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स हैं हिमाचल के भी। तो अगर ये चीज़ फैली तो भाई आग की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि नहीं चाहते पेरेंट्स के बच्चों का आता पता चले कुछ ऐसे। पेरेंट्स वाली बात है कि पेरेंट्स से डर के इस चीज़ को हाइड करा गया, क्योंकि भाई स्कूल की भी तो बात है, हॉस्टल की बात है, दुनिया भर की चीज़ अभी है। भी वो लड़का स्कूल में है या वो अब क्या कर रहा है वो? अभी तो 2023-24 में ही हुआ, तो स्कूल में ही होगा मेरे ख्याल से 11th-12th में। अच्छा, ये अभी रिसेंट की बात ये है। रिसेंट की ही बात है। ओके। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो उसके साथ चल रही हैं। जब भाई ऐसे तो है कि हॉस्टलों में हो रही हैं ऐसी हरकतें, अलग अलग हो रही हैं, ये ही नहीं और भी हो रही हैं। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, इस टाइम पे मेरे पास जो सबसे ज़्यादा रियल इंसिडेंट आ रहे हैं, एक टाइम पे आते थे ब्लैक मैजिक के, कि भाई उसने ब्लैक मैजिक करा, इसने ब्लैक मैजिक करा, हमारे ताई चाची बुआ ये सब निकल गए। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा न्यू फ्लैट्स, न्यू अपार्टमेंट, न्यू पीजी, न्यू हॉस्टल, इसके सबसे ज़्यादा रियल इंसिडेंट आ रहे हैं कि ऐसी जगह पर हमने ले लिया जहाँ पर भूमि पूजन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमारे साथ ये चीज़ हो गई। कॉलेज के हॉस्टलों में ये भी तो हिस्ट्री रहती है अक्सर कि वही किसी स्टूडेंट ने कभी सुसाइड करा होगा, वही भटकता रहता है। ये भी कभी नहीं। आप एक चीज़ को देखना, जिस तरीके से इंडिया का जो डिप्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है ना, स्टडीज़ को लेके और इन चीज़ों को लेके, कोविड ने तो एक साइकिल ही बिगाड़ दी कि बच्चों को बहुत आसानी से पास कर दिया गया। अब वो कंपटीशन इतना रह नहीं गया है, चाहे नीट की तैयारी हो चाहे दूसरों की। तो बच्चे अभी जैसे हम क्रिएटर से मिलते हैं जो इस एजुकेशन सेक्टर में भी हैं, वो भी यही बोलते हैं कि भाई इस टाइम पर हमारे खुद के इंस्टीट्यूट है तो सुसाइड रेट ऐसे बढ़ गया, और इंस्टीट्यूट पे एकदम से धावा बोलती मीडिया कि आपके स्टूडेंट ने करा तो आपकी गलती है। पेरेंट्स का नहीं होता कि पेरेंट्स ने इतना दबाव डाल रखा है कि स्टडीज़ पे, इंस्टीट्यूट ने दबाव डाला है तो इंस्टीट्यूट के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। भाई ऐसे वो भी है ना कि हॉस्टल वाले भी कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है उनका। भाई मेन वैसे हॉस्टल के ऊपर भी नहीं है और इंस्टीट्यूट के ऊपर भी नहीं है, बच्चे के ऊपर ही है। वो पीयर प्रेशर ले रहा है, पढ़ाई का प्रेशर ले रहा है, क्या ले रहा है। अब देखो हॉस्टल में 10 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर इस तरीके से डिप्रेस चल रहा है तो उसके पता नहीं कितने रीज़न हो सकते हैं। नो तो कंप्लेंट नहीं कर रहे ना हॉस्टल की, एक को क्या दिक्कत होगी हॉस्टल से। अगर 5 में से 10 में से 5 बच्चे कंप्लेंट करें तो सोचा जा सकता है, अगर एक ने कुछ ऐसा कर लिया पूरा हॉस्टल बदनाम हो जाता है। और फिर भाई वही एंटिटी है जो वहाँ पर बंधी हुई है, क्योंकि उम्र से पहले गई, अकाल मृत्यु है तो भटकती रहेगी फिर उस हिसाब से।
भाई थोड़ा अब हम डार्क चीज़ों की तरफ आ ही गए हैं, तो थोड़ा उनकी बात करते हैं। मेरे को बताओ कि कुल्लू में या पहाड़ों में पर्टिकुलरली कैसी कैसी एंटिटीज़ होती हैं जो हमने यहाँ पर तो नहीं सुनी। कुछ ऐसी स्ट्रेंज एंटिटीज़ के बारे में बताओ। भाई देखो, हमारे इन भारत में तो ये चीज़ें हमने सुनी है कि डायन, चुड़ैल, ये तो कॉमन सुना है हमने ना। मतलब सिंपल है कि डायन वो होती है जो तंत्र विद्या जानती है, चुड़ैल वो होती है जो गर्भवती अवस्था में मर जाए तो वो चुड़ैल बनती है, और उसके जो पेट में बच्चा होता है वो गिट्ठू राक्ष बनता है। गिट्ठू राक्ष? गिट्ठू राक्ष भाई, गिट्ठू राक्ष बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हमने भाई, मैं इसका प्रमाण हूँ, मैंने खुद देखी है गिट्ठू राक्ष। देखी है, देखे हैं खुद गिट्ठू राक्ष। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं ये शब्द। एंटिटी भी। हाँ, ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं भाई गिट्ठू राक्ष पता क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना जो जब पेट में हो वो मर जाए, और वो फिर ना गिट्ठू राक्ष का योनि में चले जाते हैं वो। और वो पता कैसे दिखते हैं, उनके ना सींग में लाइट होती है। आप हिमाचल के किसी भी बंदे को पूछ लो गिट्ठू राक्ष देखे है, बंदा बोलेगा भाई बचपन में देखे है बहुत। अब क्या, अब चकाचौंध हो गई ना भाई। मैंने खुद पहाड़ों में ऐसी लाइटें जाती हुई देखी है, और हमें डर नहीं लगा, क्यों? घर में बोलता है ये गिट्ठू राक्ष होते हैं। अब हमें लगता है यार गिट्ठू राक्ष देखे थे हमने उस समय, तो घर वाले, क्योंकि हमें इतना डराते नहीं है ना कि ठीक है गिट्ठू राक्ष है, वो नॉर्मल चीज है वो। उस समय हाँ गिट्ठू राक्ष गए, ऐसा लगता है ना। उनके सींग है और लाइट जल रही है। देखो दूर से पहाड़ों में ना सिर्फ सींग में लाइट लगी है, और वो लाइन में दिखते हैं 4-5 में, और वो चलते बिल्कुल, मतलब दूर से देखो ना, सोचो ना कितनी स्पीड में चल रहे हैं वो, ऐसे निकलेंगे और पहाड़ क्रॉस। और वो बच्चे के फॉर्म में होते हैं, बड़े होते हैं? बच्चे के फॉर्म में, और उनको सिद्ध भी किया जाता है। तो वो दिखते हैं तो नुकसान नहीं करते? भाई नुकसान करते हैं वो, लेकिन डिपेंड है बंदे पर जिसने सिद्ध किया हो। ये ना राजस्थान में इसको ना कलुआ, कच्चा कलवा, कच्चा कलुआ कहते हैं इसको, शायद यही है, मुझे लगता है कच्चा कलुआ ही कहते हैं इसको भाई। शायद। हमारे पॉडकास्ट पे एक मैम आई थी, वो बता रही थी कि वो तब होता है जब छोटे बच्चे मर जाते हैं, हाँ, वही और उनका दिल लेकर उसकी सिद्धि करी जाती है। मतलब उनकी बॉडी क्योंकि उनको जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है, हाँ। तो उनकी बॉडी को निकाल कर, उनका दिल निकाल कर वो तांत्रिक सिद्धि करते हैं, उसे कहते हैं कच्चा कलवा। हो सकता है भाई ये, अगर अब सिद्धि करने की क्या प्रोसीजर है ये तो मुझे नहीं पता ना, लेकिन ये पॉसिबल है जो आप बोल रहे हो। तो जैसे मेरी बात हुई थी ना, तो हमारे यहाँ पर गिट्ठू राक्ष बोलते हैं उनको, और मैंने सुना था कि राजस्थान में भी इस तरह की कोई चीज़ है जिसको कच्चा कलुआ कहा जाता है। अब मैं इतना एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि उनकी भी लाइट होती या नहीं होती, वो किस तरीके से अलग होंगे, कुछ एक डिफरेंस होगा शायद उनमें, बट ये होता है कि कोई इनको अगर सिद्ध कर लेना तो भाई ये ना शरीर में इतना तहलका मचा देते हैं ना। जैसे मान लो गिट्ठू राक्ष सिद्ध किया और छोड़ दिया किसी पर, भाई बंदा परेशान हो जाएगा। मतलब वो उसके देखो ना, ये क्या जाएंगे, बच्चे जाएंगे, बच्चे की तरह हरकतें करना, ये बच्चे की तरह हरकतें करना स्टार्ट कर देंगे आपके अंदर। ठीक है, छोड़ दिया, आप यहाँ पर बैठे हो ना, बोलो आप फेंकोगे कि ये परे, या मतलब कुछ बच्चे की तरह हरकतें करोगे, और सामने वाले लोगों को लगेगा यार इसका मेंटली लेवल पागल हो गया है, ये बंदा पागल हो गया, ये हिल गया ये लड़का। आपको पता है कि यार आपके अंदर कुछ एंटिटी छोड़ी गई है। तो ये सारी चीजें, तो ये हार्म किस तरीके से करते हैं? चलो ये तो हो गया कि हरकतें कर ली बच्चों की तरह, मतलब खुद की, मतलब इसके ऊपर बाय चांस इसके ऊपर छोड़ दिया तो वो उसकी बॉडी को कैसे हार्म करते हैं वो? भाई जो भाई खाएंगे ना वो उनको लगेगा, भाई जो खा रहे हैं वो उनको लग रहा है ना अंदर, और जो वो चाहते हैं वो करवाएंगे ना। आपका माइंड आपके पास नहीं है ना, फिर ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, बीच बीच में कुछ होगा ऐसा। और जैसे ये अक्सर हम सुनते आए हैं अपने पॉडकास्ट में, हमने सुना है कि कोई एंटिटी अगर किसी के ऊपर पोजेस हो जाती है, कोई हो जाता है अगर, तो वो अपने आप को नोचता है, अपने आप को हार्म करता है, उसके फिर मार्क्स लगते हैं, इस तरीके से भी होता है कुछ? भाई ये आपने बड़ी सही बात बोली। देखो अलग अलग चीज़ में अलग अलग चीज़ है। मेरे से एक चीज़ बात याद आई मुझे इससे। आपको पता है भूत प्रेत तो एक आम लोगों के लिए बात है, मैं कहता हूँ एंटिटी भी सेक्सुअली एक्टिविटी करती है इंसान के साथ, लड़के के साथ भी, लड़कियों के साथ भी, हमने तो लड़कों जिन का के साथ सुना भी हुआ होता है बराबर भाई, प्रॉपर। मैं आपको लड़की की बात से स्टार्ट करता हूँ। एक लड़की, मेरे बड़े भाई है, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। मेरे बड़े भाई है, वो इस विद्या में है, ज़बरदस्त है वो, मतलब वो। तो एक बार क्या हुआ था, एक लड़की थी जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त पढ़ने में थी, और देखने में भी बड़ी अच्छी थी, खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, और वो उसकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, वो आप 20 से 25 साल के बीच में लेके चलो। ये असली केस है, ये रियल केस है ये। मैं कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ कि ऐसा है ये। तो उस पर किसी ने ना, मतलब वो आगे ना बढ़ पाए, या उसकी शादी ना हो, या मतलब काफ़ी स्कॉलर है तो ये मतलब इसका ख़त्म हो जाए सिस्टम, तो उस पर छोड़ा था चुंगू। चुंगू चुंगू हमारे हिमाचल में बोलता है चुंगू, ठीक है। वो क्या करता है,
चुंगू होता है और एक इसमें बड़ा देव भी होता है, लेकिन मैं बड़े देव के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं चुंगू के बारे में बात करूँगा। वो ये करता था कि उसके साथ रोज़ रात को सेक्सुअल एक्टिविटी होती थी भाई, अच्छा। प्रॉपर ब्लीडिंग से लेकर सब कुछ। और जब वो सुबह उठती थी ना तो उसके ना खरोच के निशान होते थे यहाँ 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 यहाँ, मतलब इस लेवल की होती थी। तो आगे चलते जब उसका इलाज करने गए, भाई वगैरह गए थे, उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा है। जब उसके इलाज करने गए तो थोड़ी देर बिठाया उसको कि अब इसका प्रॉपर इलाज कर लेंगे। और इसमें एक चीज़ और, उसके स्तनों से ना दूध की धाराएं निकलती थी ऐसे। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे ना ऐसे धाराएं निकलेगी, जो पहना होता है पूरा गिल्ला हो जाता था। इस लेवल की गंदी चीज़ की थी उसके ऊपर। तो अब उसका इलाज करने गए तो बिठाया उसको, जो भी प्रक्रिया स्टार्ट की, और वो भाग गई इतनी तेज़ी से ना, सीधा वॉशरूम भाग गई। और सब जो बैठे थे ना इलाज रोज करने बैठे थे, वो क्या होगा, बाहर से दरवाजा वो किया, काफ़ी देर होगी, 10 मिनट 15 मिनट हो गए। अब ये दिमाग में आया कि यार इसने कुछ कर तो नहीं दिया अपने आप को। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर देखा उन्होंने लड़की के पूरे कपड़े फटे हुए, यहाँ पर दांत का निशान, यहाँ पर दांत का निशान, यहाँ पर चीरे। अब इसमें एक सवाल ये होता है कि यार लड़की ना खुद भी तो कर सकती है, पर भाई यहाँ पर कैसे करेगी, यहाँ पर कैसे दांत लगाएगी वो, और पूरे से ब्लीडिंग। मतलब वो भाई बोलते ऐसा कि मैं ना उसको देख ही नहीं पा रहा था, उस जो सिचुएशन थी वो। तो मतलब उसके बाद उसका इलाज वगैरह किया, उसके बाद ठीक हो गई, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, मतलब ठीक हो गया। लेकिन लेकिन उतार दिया। इलाज तो हर चीज़ का है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना, वो अगर टाइम पर किया हो या तरीका सही हो तो ये होता है। तो ये थी लड़की की बात। लड़कों की बात अब ये है, हमारे पहाड़ों में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है जो कि पवित्र होती है। जैसे मान लो अगर आप एक पहाड़ में जाएं, कहीं भी हमारे हिमाचल किसी पहाड़ में चले जाओ, जहाँ पर लग रहा है आपको कि दूर दूर तक ना तो कोई घर है, ना तो कोई लोग है, सिर्फ पेड़ है और वादियाँ और हवाएं चल रही है। तो आप मान के ये चलो कि कुछ ना कुछ वहाँ पर है। ज़रूरी नहीं वो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव भी हो। और वो हाँ, आप ये लेके चलो कि यहाँ पर कोई ना कोई एंटिटी रहती है। तो उन एंटिटी में आती है हमारी जोगनी माता। ठीक है, जोगनी माता 2 तरह की होती है, सुच्ची जोगनी, जुट्ठी जोगनी, है ना। तो इनके भी काफ़ी डिटेलिंग है, लेकिन मैं स्टोरी पर आ रहा हूँ। तो इसमें ऐसा हुआ था कि एक लड़का था ना बेचारा, वो था टीनेजर था लड़का। तो उसको ना किसी तरीके से लोगों ने लगा, अब ये तो हो गया कि अब अगर आप पहाड़ों में जाओगे, वहाँ पर कोई चीज़ रहती है, अगर छेड़खानी करोगे तो आपको दंडित करेगी वो, है ना। लेकिन ये जो स्टोरी है ये है कि उस पर जोगनी छोड़ी थी। और जोगनी इतनी ज़बरदस्त होती है ना, मतलब ये होती है जैसे माताएं की जो सेना में से एक होती है ये भी। तो उस टीनेजर लड़के पर जोगनी छोड़ दी थी भाई। वो सोता था ना रात को, तो अब छोटा बच्चा था, बटन खुद खोलने, सब कुछ अपने आप खुल रहा है, अपने आप भाई, बटन सब कुछ अपने आप खुलेगा। और पूरा प्रोसीजर होता है ना जो, वो पूरा होगा, वो टोटल पूरा प्रोसीजर होगा। और यहाँ पर निशान भी, पीठ में निशान होते थे। अब वो छोटा बच्चा था बेचारा, उसको टीनेजर था, मतलब उसने सोचा पता नहीं क्या, उसने बताया नहीं। अब बताया भी कैसे यार, पापा को कैसे बताऊँ, मम्मी को कैसे बताऊँ कि ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ चलती रही, वो बंदा हो गया, मतलब ऐसा हो गया, वो सूख गया ना वो बिल्कुल तरीके से भाई। अब दिन में 2-2 बार 3-3 बार हो रहा होगा उसके साथ, रात के टाइम बार हो रहा होगा, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हो रही है। वो सूख गया, उसको ले गए उसके घर वाले हॉस्पिटल कि यार ये क्या हो गया, इसको लेके चलो। डॉक्टर ने बोला यार तू बहुत ज़्यादा करता है, बोला मास्टरबेशन। अच्छा। अब भाई घर वाले परेशान, यार ये क्या चीज़ है, और उसने बेचारे ने शर्म के मारे बताया नहीं होगा। तो जब पता किया, इलाज किया, तो उसको बताया गया कि उसके ऊपर जोगनी छोड़ी हुई है। अब एक तो YouTube हमारे देखने वाले कई बार थोड़ी सी बात भी सुनते हैं ना, तो मैं ये बात भी पूरी कर दूं। जोगनी 2 तरह की होती है, ये दूसरी वाली जोगनी थी, है ना, जुट्ठी जोगनी थी जो उस पर छोड़ी गई थी ना, तो उस तरीके से ये हो गया था। तो फिर बाद अगर सुच्ची कोई छोड़ता है तो क्या होता है? देखो, सुच्ची जो जोगनियाँ है ना, वो कभी भी गलत काम नहीं करती है। सुच्ची जोगनियाँ सिद्ध भी की होती है। लेकिन जैसे हमारे कुल्लू में एग्जांपल देता हूँ, एक मैम है, वो उनका बाय प्रोफेशन कुछ और वर्क है, लेकिन उनके अंदर माता आती है। मतलब जैसे पूछने जाएंगे ना आपकी क्या है, तो वो माता प्रकट हो जाएगी, उनके अंदर आ जाएगी वो। तो वो उनके अंदर है जोगनी माता। मतलब जोगनी परी ये होती है ना, परियां होती है ये, मतलब है तो परियां भी अलग चीज़ है, लेकिन इनको परियां की कैटेगरी में भी गिना जाता है ना। तो उनके अंदर वो माता आती है। वो
इस तरीके से वो नहीं करते, उनको चढ़ावा देखो, सुच्ची जोगनी को और जूठी जोगनी को अलग अलग चढ़ावे चढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के ना। सुच्ची जोगनी को कुछ जैसे हम जैसे ये मैंने लगाया हुआ है ना, तो ये तो है तो एक फूल या पत्ता है ना, तो जब ये माता को चढ़ गया, माता से मैंने ले लिया तो इसमें एनर्जी आ गई है ना, ये हो गया। और जो दूसरी है वो फिर तमस में है, कुछ मतलब अलग अलग सिस्टम है दोनों का। तो फिर उसका पता किया कि ऐसा ऐसा है, तो सारी चीज़ हुई। इसमें एक और ज़बरदस्त सीन है, मैं इसी को टॉपिक को कंप्लीट करना चाहूँगा। एक बार क्या होता है भाई, और ये रियल केस है, ये भी रियल केस, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं कहीं से मैंने यूट्यूब में कहीं से सुना है, नहीं, ये मेरे जो हमारे ठीक करते हैं ना, हमारे गुरु है, हमारे घर के लोग हैं, वो लोग उन्होंने आंखों देखा केस है ये सामने का उनका। तो एक नवविवाहित जोड़ा होता है, नई नई शादी हुई हमारे हिमाचल में, जैसे नई शादी होती है तो हम लोग जाते हैं रिश्तेदारों के पास मिलने, जिसको हम कहते हैं घेरनू फेरनू या घेरा फेरा कहते हैं, जिससे कि हम रिश्तेदारों के पास मिलने जाते हैं कि हाँ जी नई शादी हुई, आए तो फिर थोड़ी सेवा पानी ये जो भी है वो होते हैं। तो नई नई शादी हुई तो गए घूमने, रिश्तेदारों के पास गए, तो गलती क्या हुई, वो जो लड़का था उसने ना, जैसे चल रहे थे ना सड़कों में, मतलब रास्ते में जब चल रहे थे तो उसने ना, उसको आया पेशाब छूट के, तो और वो चला गया ऐसे मतलब पहाड़ की तरफ चला गया थोड़ा परे, और उसने वहाँ पर पेशाब कर दिया है ना। और वहाँ पर था सुच्ची जोगनी माता का वास था वहाँ पर, ठीक है। तो पेशाब कर दिया उसने, फिर आ गया वापिस हो। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, शादी उस रात तो कुछ ही नहीं हुआ। अब नेचुरली होता है ना भाई कि जैसे नवविवाहित जोड़ा जब शादी करते हैं तो सुहाग रात फिजिकली, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब भाई पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं होगा, ऐसे हो गए भाई 10-15 दिन हो गए ऐसे। अब नेचुरली बंदा तो परेशान हो गया यार, भाई कुछ हो नहीं रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं ना। तो फिर हट फिर के वो गए, फिर माता के पास गए, मतलब बंदा गया कि माता क्या करना, असल में तो चीज़ें हो नहीं रही है कुछ भी। माता ने बोला कि यार तूने क्या गलती की याद कर। अब उसने ये बोला कि भाई अब उसको क्या पता कि मैंने क्या कहाँ पेशाब किया है, उसको क्या पता। बोला गलती तो कोई नहीं है, बोला मेरी, मैंने कुछ भी गलती नहीं की। बोला तूने बोला वहाँ पर पेशाब किया था जहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी का वास था, तब तेरे साथ ऐसा हो। फिर उसने बोला हाँ यार वो तो किया था। तो इससे देखो बड़ा अच्छा मैसेज ये भी गया भाई कि पहाड़ों में आते हैं तो थोड़ा सा मेंटेन रखो, गंदगी ना फैलाओ, हर जगह यूरिन ना करो, चीज़ों को इधर उधर ना फेंको, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, जरूरी नहीं आपको कुछ दिख नहीं रहा है, उसके वहाँ पर और भी एंटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जो आपको फिर भाई सपने में फिर थप्पड़ जो बजेंगे ना। आपके साथ हुआ मेरे भाई साहब, मेरे को तो ऐसे थप्पड़ बजे ना, मतलब जैसे होता है ना, एक थप्पड़ बजने के थोड़ी देर बाद तक ना वो चीज़ रहती है कि दर्द रहता है वो। आपने किया क्या था? भाई मैंने क्या किया था, चलो ये स्टोरी निकली है तो मैं बता दूं। हम कैंपिंग पर जाते हैं और हम लोग के लिए ऐसा नहीं कि कैंपिंग पर जाएंगे, यहाँ भी घर है वहाँ पर भी घर है। हम लोग कैंपिंग पर जाते हैं कि इतना दूर कि हमको वापस आने में भी 4-5 घंटे लग जाए। और हमारा ऐसा नहीं कि हम लोग पैकिंग से ले जाते भी चावल लेके के लिए, कुछ नहीं, जीरो से सब बनाते हैं हम। आग भी, लकड़ियाँ भी ढूंढेंगे, चावल भी बनाएंगे, दाल भी बनाएंगे, मैगी भी बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि कुछ पहले से लेके, उसमें मज़ा नहीं आता उसमें। तो हम लेके चले गए। हमने ये जगह भी मैं बता देता हूँ, ये हमटा पास। हमटा पास आपने नाम नहीं सुना होगा, बहुत ज़बरदस्त जगह है। सुना है ना, बहुत ज़बरदस्त जगह है। और ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ से स्वर्ग का रास्ता है, ऐसी भी बातें मैंने सुनी है, पवित्र जगह है वो। तो हम चले गए जी हमटा पास। तो हम मतलब बहुत खूबसूरत जगह है, ऊपर चले गए हम पूरा सामान वामान लेकर। तो टेंट वगैरह लगाया हमने उधर, और जो भी है अपने खाने पीने का सारा सिस्टम किया, गिटार विटार बजाया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बीच में काफ़ी चीज़ें उनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है वो। गिटार वगैरह बजाया, खाना वगैरह खाया और जी सोने की तरफ चल गए। ठीक है, अब क्या हुआ, ड्यूटीज़ लगी होती है ना कि यार वो लकड़ियाँ लाएगा। लकड़ियाँ लाना भी एक टास्क है, 2 किलोमीटर पर या 1 किलोमीटर पर इतने दूर दूर जाना पड़ता है कई बार वहाँ पर, अगर आसपास लकड़ियाँ ना हो तो, क्योंकि जो गिरी होती है वही उठा सकते हैं, हम काट तो सकते नहीं कहीं से, है ना। तो वो चीज़ गई। तो किसी की ड्यूटी लगी है खाना बनाने की, किसी की लगी है पानी लाने की, तो मेरी लगी थी बर्तन धोने की। तो मैंने क्या किया, देखो थके थे अपने, खाना खुना खाया, रात के समय की बात है। और मैंने क्या किया, अब मेरे को पता था यार घर जाके तो ये धोने ही पड़ते हैं। मैंने प्रॉपर नहीं धोए, और मैंने ना वो बर्तन टेंट से दूर धोए। मुझे लगा कि क्योंकि ना टेंट के नज़दीक धो तो ऐसा कि यार कोई यहाँ पर और चीज़ रह जाएगी, फिर रात को कोई चीज़ें आ जाएगी, जानवर वगैरह आ जाएगा। टेंट से थोड़ी दूर धोए मैंने पूरा, और फॉर्मेलिटी की मैंने, वो ऐसा पानी वाला जूठा सारा उधर, जो भी खाना पीना सारा उधर किया, और वो थोड़े से वो करके मैं ले आया, वापस रख दिया। अब क्या हुआ, सब सो गए, 11-12 बजे तो सो गए सारे। ठीक है
भाई मैं सोया और मुझे पूरा याद है, जैसे ना स्कूल में थप्पड़ खाया आपने पता है भाई मैंने बड़े खाए हैं, इतने निर्दयी से मारते थे ना, जैसे आजकल तो खैर कोई मार नहीं सकता किसी को, किसी के बच्चे को इतना ना। भाई उस समय जो थप्पड़ मारते थे ना, यहाँ थप्पड़ मारते थे तो ये वाली नस ना यहाँ कैसी फड़कती थी, इतने जोर का बजता था कुछ केड़ा ही पड़ा भाई, नसें फड़क रही है छोटे पे। हिंदी वाले टीचर्स पे ज्यादा हाँ। मारते हैं, हिंदी वाले बहुत मारते थे भाई, इतने निर्दयी होके मारते थे मतलब। तो मेरे को वो थप्पड़ है, उसके बाद मेरे को वो थप्पड़ पड़ा है उस रात को, मैं बिल्कुल सोया हूँ और मतलब इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा, ये नहीं मैं ऐसे हो गया, मैं ऐसा रहा और जाप इस साइड से जाप जब बजी ना वो, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ, और जाप इस तरफ से जाप बजी 3 बजे, मुझे अभी तक याद है, जाप जाप जाप। और जब मैंने और वो ना उसकी चिन में ना हट रही ऐसी, और जब मैंने आंखें खोली ना, ऐसा नहीं कि लाल हुआ था कुछ हुआ था, लेकिन भाई दर्द हुई मेरे को प्रॉपर दर्द हुई, और मैं डर गया कि यार ये क्या है कैसे क्या है, मतलब सपना है क्या है। मैं चुप रहा, मैं सोया रहा उधर चुपचाप, क्योंकि अब इन चीज़ों में थे। तो थोड़ी देर बाद ना मेरे को खुद से ख्याल आया कि यार मैंने कुछ तो किया होगा, मैंने कुछ तो ऐसा किया होगा। फिर मुझे याद है कि मैंने बर्तन वहाँ पर धोए थे या ऐसा वहाँ पर फेंका था, चीज़ें फेंकी थी, मैं वहाँ पर गया, कुछ नहीं वहाँ पर गया, मैंने फॉर्मेलिटी की, क्योंकि देखो इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती यार कि जाके तू पूरा साफ कर रहा है। मैंने जाके वहाँ पर, क्योंकि देखो पानी सबसे शुद्ध माना जाता है, आपने पानी भी फेंक दिया, वो अब पवित्र हो गया, उसको ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उस टाइम फॉर्मेलिटी कर दी मैंने, जो भी कर दिया, रात को आ गए। और इसी बीच एक और भी बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ, मैं छोटे से शॉर्ट में बताता हूँ, फनी भी कह सकते हैं और इससे एक मैसेज भी जा सकता है। देखो हमारे यहाँ पर होते भालू बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा केस भी। अभी हमारे जो बिजली महादेव के गुर थे है, उनको भी भालू का अटैक उन पर हुआ था। मतलब भालू मिल जाते हैं उधर, ऐसा नहीं है कि बब्बर शेर ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती ना, वो पता नहीं और जगह होती होगी, बट यहाँ नहीं मिलती। तो क्या रात को उसके बाद सो गए, मैं थप्पड़ खा के मैं सो गया अपने, ठीक है। उसके बाद रात को क्या हुआ, सुबह 4 बजे की बात है, ये 4 बजे की बात है। बाहर क्या हो रहा है, बाहर ना बर्तनों को ना ऐसे आवाज़ आ रही है, ऐसे चाटने की आवाज़ आ रही है, बर्तनों को आ रही आवाज़। और मेरे दिमाग में, और उस वक्त जो आवाज़ आ रही थी ना, सब जागे थे, आंखें बंद थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाके क्या देखना हुआ। है, हाँ। मतलब ऐसा था, और मैं भी तक तक बर्तन चाटने की आवाज़ आ रही है, और टेंट में आ रही है, ऐसी होती है ना शडर शडर आवाज़। सबके दिमाग में पूरा भालू बन गया है कि देखो भालू आ गया, वो बर्तन ये कर रहा है, और पूरा मतलब ये अब गए मतलब, है ना। और हम लेके जाते हैं, जब हम कैंपिंग पर जाते हैं, हम लेके जाते हैं दराट, हम बोलते हैं लोकल हिमाचल में दराट, वो ऐसा तलवार जैसा होता है, ऐसा होता है आगे से ना, साउथ में नहीं होता वो। हाँ। तो हम वो लकड़ी वगैरह काटने ले जाते, तो वो भी रखा हुआ था भाई। देखो इतनी हिम्मत नहीं थी, और मन करता कि नीतीश उठ, दराट उठा और बोल कौन है बाहर, मन बोल रहा था, लेकिन हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी। मैंने बोला भाई आज हम गए, आज भालू का अटैक हो गया और आज हम ख़त्म है। जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता गया, थोड़ी 4 से 5 बजने लगे, वो चीज़ चली है कंटिन्यू, चट, और कभी यहाँ कोई चल रहा है, परे कोई चल रहा है। भाई वो फाड़ नहीं पा रहा था क्या टेंट आपका? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, मतलब वो फाड़ने की कोशिश नहीं हो रही थी, लेकिन वो शडर हो रही थी, वो वैसी। अब हमने बाहर देखा, जब हमने जिप खोली, हिम्मत करके सब उठ ही गए कि, और ये नहीं बोल रहे कि हम कि बाहर कुछ है, चलो यार सुबह हो गई, चलो बाहर उठते। भाई उस समय उस टाइम ना होता ही ऐसा है कि आप जो चीज़ हो रही है ना, आप उसके बारे में ना बोलना नहीं चाहोगे, आपको धक धक हो रही होगी, आप नहीं बोलोगे यार ये हो रहा है। पूरी गैंग में से आप नहीं लगना चाहते कि भाई मैं फट्टू That's the हूँ, ये point. फट्टू है, ये होता है उस टाइम पे। ये पॉइंट होता है, ये बड़ा सही पॉइंट बोला। हमने जिप खोली, बाहर गया, बाहर देखा हमने थी खच्चर। देखो वो जो बर्तनों को चाट रही थी, उसकी पूंछ से हमारा टेंट बज रहा था ना। तो इसका ये मेरा कहने का मतलब कि देखो वहम का भूत भी बन जाता है, जरूरी नहीं हमेशा ही सारी वो एक्टिविटी हो, कभी अब वहम इतना होता है हमारे दिमाग में भी, उसका भी भूत बन जाता है कि यार ऐसे खच्चर को देख के सब चौड़े हो गए, अरे कुछ नहीं। और उस वक्त तो ऐसे यार चले यार इसे तो हाथ करो उधर भी चला जाएगा। और वो जो चाट रही थी, वो खाना था ना हमारा जूठा जो भी बचा था, वो बेचारी आई होनी घूमते, वो तो चाट रही थी वो। और कई बार टेंट में भी ऐसी होती ना आवाज़, वो ऐसे खा रही थी ना कुछ कर रही थी, वो पूंछ से कई बार ऐसे बज रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो अब इसके बाद वनशेरा के बारे में बताओ भाई। हाँ, वैसे जंगल उसके की बाद बात आपको चल कुछ रही हुआ है। नहीं, जैसे चाटे वाटे पड़े फिर उसके बाद कुछ नहीं भाई, मैंने कान पकड़ के माफ़ी मांगी। मैंने माफ़ी मांगी मन से कि प्रभु मेरे से जो भी गलती हुई हो मेरे को माफ़ करना, आप अपना बच्चा समझो मुझे और मेरे पर आशीर्वाद रखो। मैं अनजाने में मेरे से भूल हो गई और मुझे नहीं पता आप कौन सी एंटिटी हो, लेकिन आप मेरे को माफ़ करो। तो मतलब एक विश्वास होता है भाई, अगर आप दिल से बोलो ना, दिल से आवाहन करो ना किसी चीज़ का, तो ये विश्वास होता है। तो वो चीज़ें
ठीक है यार कोई बात नहीं है, तेरे को 3 थप्पड़ पड़ गए और थप्पड़ से चन 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 ऐसे वाले थप्पड़ थे वो। तो वो आह्वान होता है कि अगर आह्वान कर दिया, आपने बोल दिया कि यार ऐसा है, परमिशन ले ली ना आपने, और यही परमिशन अगर हमने पहले ली होती ना कि ऐसा ऐसा ही है, तो शायद चीज़ें अलग होती है। अब भाई जंगलों की बात चली रही है तो बनशेरा के बारे में कुछ बताओ यार। भाई वो मैं कैसी एंटिटी हैं? और ज़रूर भाई, मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि ये बनशीरा है, शीरा, बनशेरा नहीं, बनशीरा मतलब बनारस शेरा, जंगल का मुखिया जिसको बोला जाता है, बन का शेरा जंगल का मुखिया है, क्योंकि कई जगह इसमें शेरा भी बोला जाता है, लेकिन शेरा है नहीं है, बनशीरा है ये एक्चुअली। और ये इतनी ज़बरदस्त एंटिटी है ना भाई, इनमें और भी चीज़ें आती है, जैसे बनशीरा, जहर, जोगनिया, ये मतलब जंगलों में रहती है ना। तो बनशीरा एक ऐसी ताकत है जो दोनों फॉर्म में होता है, मतलब ये देवता फॉर्म में भी होगा और राक्षस फॉर्म में भी होगा, ये दोनों फॉर्म में होगा। ये हमारे तो वार्ता देते हैं ना, मतलब डायरेक्ट बोलते हैं ना, जैसे पूछ पड़ती है था ऐसा बोलते डायरेक्ट थी, मनु था देव नहीं मनु था रक्स, डायरेक्ट बोलते हैं देवता, डायरेक्ट बोलते हैं देवता। और उनका रथ भी ऐसा नहीं कि ये बातें हवा की है, हमारे कुल्लू में बंजार घाटी में बनशीरा देवता जी का रथ है प्रॉपर, अच्छा, जिसको पूजा जाता है, जैसे बाकी देवी देवता है वैसे प्रॉपर किया जाता है, सारी चीज़ें की जाती है। तो लेकिन भाई ये इतना पावरफुल होता है ना जंगल में, मतलब आप सारी चीज़ें एक तरफ कर लो, बनशेरा अगर एक तरफ हो गया ना, तो जैसे मान लो आप डांकनी चुड़ैल, पिशाच हो गया अपना, और यक्षिणी वगैरह ये होगी, ये सारी एक तरफ हो जाएगी, लेकिन बनशेरा की ताकत एक तरफ होगी भाई। बनशेरा सबको लेटा देगा, सबको लेटा देगा वो। लेकिन अगर किसी ने सिद्ध किया, अगर किसी ने, अब ऐसे नहीं ना है कि मैं बोलूँगा बनशीरा जी जाओ उसको मार दो, ऐसे नहीं होगा। किसी ने सिद्ध किया तो भाई उसके पास सोच लो इतनी परम शक्ति आ गई ना, कुछ भी लगा दो आगे, कुछ भी, चुड़ैल चुड़ूल ये जीरो एंटिटी है ये, मतलब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। किसी जानकार ने किसी ने सिद्ध किया या फिर कोई किसी पे हावी है, कुछ आपके पास है किससे कोई ऐसा? नहीं भाई, इसके बारे में तो कोई ऐसा केस है नहीं मेरे पास कि जिसने ने बनशेरा सिद्ध किया हो और ये किया हो, इसका तो मेरे पास है नहीं। पर वो मतलब लोगों को जंगलों में दिख जाते हैं? नहीं दिखेगा नहीं भाई वो, मतलब ऐसे नहीं दिखेगा कि सामने है वो। अब देखो इसमें एक चीज़ और भी आती है ऐड कि भाई अगर तुम्हारे जंगलों में बनशेरा है तो जंगलों में जो आग लगती है, जीव जंतु मरते हैं, तो बनशेरा उनको क्यों नहीं बचाता? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। तो इसका बड़ा सरल सा ये जवाब है, देखो हमारे पहाड़ों में ना आग लगाते हैं लोग, इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं। कई बार देखो बारिश नहीं होती है ना, तो लोग क्या करते हैं जंगलों में ना आग लगा देते हैं कि धुआं जाएगा ऊपर, फिर वो बादल से कुछ करेगा तो बारिश होगी। यार इतने बेवकूफ़ लोग हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि यार उन जंगलों में ना बेचारे और भी तरह के जीव जंतु है ना, तो उनको भी कितना नुकसान पहुंचता है। आप कभी भी देखना यूट्यूब में, आप ढूंढ के देखो, हिमाचल के पहाड़ में लगी आग, और आग भयानक आग लगी होती है। तो सवाल ये होता है कि जब आग जैसी लगती है तो बनशेरा क्यों नहीं करता कुछ? ये बड़ी बात है ना। तो भाई इसमें ये एक आंसर ये होता है कि जिसने आग लगाई वो सामने नहीं आएगा कभी। वो आग लगाई, किसी भी वजह से उसने आग लगाई, उसका क्या हाल हुआ, उसको दंडित किया गया क्या नहीं किया गया, क्या वो जीवित भी है या नहीं है, ये भी नहीं पता है। हो सकता है उसको किस लेवल का दंड मिला हो, क्योंकि जो आग लगाई वो तो गायब है ना बंदा। अब ऐसा नहीं हुआ कि देखो जी आग कोई सामने नहीं आएगा, उसको पता है सामने नहीं आएगा ना। अब इतना तो मेरे को पूरा पता है कि ऐसी कोई बेवकूफ़ी वाला काम जो करते हैं हमारे, देखो हमारे ही लोग हैं जो आग लगाते हैं ताकि, अब इतना तो मैं भी जानता हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ भाई, मैं आर्ट वाला बंदा हूँ मैं, मतलब, लेकिन इतना तो मुझे पता है यार, धुएं लगा के बारिश नहीं होती है, वो कुछ केमिकल ये सोच रहा है कि धुआं हो जाएगा। हाँ, तो ये यार ये तो गलत, ये बहुत है गाँव में क्या चल रहा भाई, है ना, इतना तो वो है। तो वो क्या करते हैं, आग लगाते हैं, और आग आप देखोगे ना भाई, एक पहाड़ से दिखेगी, मतलब पहाड़ का आधा हिस्सा जल रहा होगा, अच्छा इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये कि एक जो प्रत्यक्ष की बात ये है कि जब आग लगती है ना, वहाँ पर तो कोई बुझाने नहीं आता है। तो देखो पहाड़ का हमारा 1/4 हिस्सा जल रहा है, तो वो जलते जलते तब तो 360 पूरा पहाड़ जलना चाहिए ना, तो वो उसी लेवल में घरों से पहले या उसी जगह पर वो रुक क्यों जाता है वो चीज़? आग को तो बुझाने इतने पहाड़ों में ना तो फायर ब्रिगेड है ना तो कुछ है, कैसे जाएगी? तो भी एक जगह पर कुछ ना कुछ पावर तो भाई। वैसे नेचुरल अकरेंस से भी तो लग जाती है कभी कभी, फ्रिक्शन से, या जैसे नेचुरली जैसे आग लग जाती है, या बिजली कड़ के तो भी बहुत बार लग जाती है आग। तो हाँ ये भी है, पर ये हमेशा नहीं होता ना, ये कभी कभी होता है। जैसे अभी पीछे ना हमारे बिजली महादेव की आपको स्टोरी पता होगी, हाँ। जो बिजली पड़ती है और वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बिजली पड़ती है शिवलिंग पर, फिर हमारी क्रैक हो जाता है, क्रैक हो जाती है,
और शिवलिंग को मक्खन से जोड़ता है हमारा जो गुरु जी है ऊपर के है। लेकिन जो वीडियो आपने देखी है ना, वो पीछे की बिजली पड़ी, वो भाई वो बिजली महादेव में नहीं पड़ी है वो बिजली, अच्छा वो पड़ी है मेरे घर के आसपास। आप ये देखना, बिजली महादेव है आपका बिल्कुल टॉप ऊपर है, और जो बिजली पड़ी है वो पड़ी है सेंटर में। तो वो जो बिजली पड़ी है वो अलग समय में पड़ती है, वो किसी और समय में पड़ती है जो कि डायरेक्ट वो, अब हमें ये भी नहीं ना पता कि वो बिजली पड़ती है वो कितनी मोटी दिखती है, वो हो सकता है सूक्ष्म तरीके से पड़ती हो, किस तरीके से पड़ती है, जो कि डायरेक्ट जो है शिवलिंग के ऊपर। तो पढ़ते हुए किसी ने देखा है वैसे? भाई अब शिवलिंग टूटती है ना पढ़ते हुए, तो अब मैंने तो नहीं देखा ना, अब बाकियों ने देखा होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने वो चीज़ पढ़ती हुई नहीं देखी। लेकिन इतना हमें पता है कि शिवलिंग जब टूटती होती है ना अंदर से, तो उसको जोड़ा जाता है, क्योंकि उस शिवलिंग के नीचे ना जलंधर को दबाया गया है। जलंधर था ना अपना शिव जी का ही एक पुत्र लेके चलो आप, जिसने बड़ा विशाल, क्या कहते हैं उसको, बड़ी राक्षस रूप में था ना वो, लेकिन उसने बड़ा कोहरम मचाया था, क्या कह सकते उसको भाई, दुष्ट टाइप में वो मचाया था उसने। तो वो आप कभी भी देखो सीरियल्स में भी कई बार शिवजी और शिवजी लड़ रहे होते हैं आपस में, कोई पोस्टर देखोगे तो वो शिवजी आपस में नहीं लड़ रहे होते, तो शिवजी और उनका अंश मतलब उनका पुत्र जलंधर ही था वो जो उसके साथ लड़ रहे होते। तो कहा जाता है कि बिजली महादेव का जो शिवलिंग से जो नीचे है उसने वहाँ पर, अब क्या शिवजी अपने अंश को मार नहीं सकते, वो सिर्फ किल सकते हैं, वो भी उनके बराबर ही शक्तिशाली है ना वो भी। तो बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन उन्होंने शिवजी के शिवलिंग के नीचे उसको दबाया है, तो समय समय पर ऊपर से वो बिजली मारते रहती है ताकि वो जागृत ना हो जाए, ये कहानी है। ये भाई आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बेताल का भी जिक्र किया था, उस बारे में जानना चाहता हूँ मैं, कुछ बताओ। भाई देखो बेताल हमने कहानियाँ सुनी जैसे विक्रम और बेताल, लेकिन इस बारे में हमने बहुत ही कम, कहीं किसी इस बारे में बड़ी डॉक्यूमेंट्री भी बड़ी कम बनी है, और मतलब मूवीज़ में भी बेताल को बड़ा कम ही दिखाया, जैसे चुड़ैल हो गया, भूत पिशाच इनको तो दिखाया जाता है। पर भाई जो बेताल है ना वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, हम सोच नहीं सकते कितना पावरफुल है। आप ये लेके चलो कि 1 लाख प्रेत एक तरफ हो गए और एक बेताल एक तरफ हो गया। अब मैं प्रेत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, प्रेत क्या है, भूत और प्रेत दो अलग अलग चीज़ें हैं। भूत वही जो मरने के बाद 10-15 दिन भटकेंगे, कुछ नहीं कर सकते हो, अपने होने का एहसास दिला सकते हो। भूत बाकी कुछ नहीं कर सकते। भूत एक नॉर्मल है यार, नॉर्मल चीज़ है वो, मतलब उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं कि वो आ जाएगा थप्पड़ मार देगा। लेकिन प्रेत है, प्रेत एक योनि है, किसी ने सुसाइड कर दिया और प्रेत इंतजार में होते हैं कि आजा 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 आजा, उसने तो सुसाइड कर दिया कि ठीक है दुनिया से मुक्त है, जैसे सुसाइड किया तो आजा भाई चल सेवा कर अपनी। प्रेत इकट्ठे, प्रेतों का ना झुंड होता है, दोस्तियाँ होती हैं इनकी भी, तो प्रेतों का इस तरीके से उनकी ना एक योनि होती है जो प्रेत में चले गए। जैसे प्रेतों को सिद्ध भी किया जाता है, फिर ठीक है प्रेतों को सिद्ध करके किसी पर छोड़ दिया जाए तो प्रेत, तो जो सुसाइड करता है उसे प्रेत भी कैद कर लेते हैं अपनी योनि में। मरने के बाद ही तो असली दंड उसके स्टार्ट है। हमें तो ऐसा लगता है कि वो गया, मतलब काफ़ी ऐसी, जैसे सुसाइड हो गया वैसे और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती होगी जिनसे कि वो प्रेत योनि में जाते हैं। सुसाइड हो गया तो वो तो इंतजार में गया, अच्छा 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 आ गया चल भाई आ जा, कैप्चर और काम में लगाया हुआ उसको, यहाँ वहाँ भेजा हुआ है, हर काम में भेजा हुआ है। उसके बाद उसकी असली हालत तो उसके बाद खराब होगी असली। तो ये प्रेत है, प्रेत बड़े होते भी भयानक है। किसी ने प्रेत सिद्ध कर दिया तो किसी पर छोड़ दिया जाए तो मतलब इंसान को काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है उसका। सूक्ष्म रूप में होते हैं, शरीर में आपके चले जाएंगे वो। सूक्ष्म रूप मतलब आप एक काली मिर्च का दाना लेके चलो या उससे भी छोटा कुछ लेके चलो, सूक्ष्म रूप में वो इंसान के अंदर चले गए तो उस इंसान के अंदर वो अपना घर बना देंगे, ठीक है। अब उनको लग रहा होगा कि यार यहाँ कोई इलाज करने वाला नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो बुलाएंगे अपने दोस्तों को भी, आ जाओ भैया आ जाओ। मतलब आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह भी, यार इसके अंदर 40 प्रेत थे, इसके अंदर 50 प्रेत थे, इसके अंदर 100 प्रेत थे, ऐसा होता है ना शरीर में। तो ये क्या है, इनको जहाँ खाने पीने को मिले ना, जो इलाज करने वाला कोई नहीं है, और जिस घर में पूजा पाठ वगैरह बड़ा ही कम है, ये बुलाते हुए आ जाओ एंजॉय, इधर पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है, आ जाओ आप। तो प्रेत इकट्ठे होते रहते शरीर में। जो बंदा खाएगा वो लगता रहता है, उनको लगता रहता है वो सारी चीज़ें, तो वो फिर सुखा देते हैं, मतलब वो काफ़ी चीज़ें वो कर देते हैं अगर इलाज ना करो तो ये चीज़ होती है। अब बात आती है बेताल की। अब देखो ये प्रेत भी इतनी शक्तिशाली है। अब आगे बात बेताल की। देखो बेताल क्या है, शिव जी के साथ सेना होती है ना, जो उनके गण होते हैं, उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी है, नेगेटिव चीज़ें भी है। तो भाई जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें से एक है बेताल। सोचो ये शिव जी की सेना है ये, और बेताल को कहा जाता है क्या बेताल है ऐसे, क्योंकि हमारे कोई है अच्छे जानने वाले जिन्होंने
जो कि इस क्रिया में अव्वल है, जिन्होंने देखे है वही सामने से, तंत्र विद्या में अव्वल है। तो वो क्या बताते हैं भाई, बताओ जरा। वो ये बताते हैं कि मैंने पूछा ना उनको कि यार विताल का कैसे है, विताल कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने कहा 2 तरीके के विताल है। एक जंगल वाला विताल है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन एक होता है अपना अग्नि विताल जो सबसे भयंकर है। बेताल क्या होता है, बेताल के होते हैं भाई सींग, जैसे हमारा सींग होते हैं ना, और एक होती है पूंछ, और जो कलर होगा वो होगा खून वाला कलर, रेड लाल कलर, बिल्कुल। लाल बिल्कुल, और धारियां होगी, शरीर में धारियां होगी। अब वो बेताल ऐसा नहीं है कि आप जंगल में चले गए और वो आपको पकड़ गए या कहीं दिख गए, नहीं, बेताल को कोई लेन देना नहीं है। आपको बेवजह से कभी कोई बेताल तंग करेगा ही नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, आप सामने से भी गुजरोगे बेताल कभी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने सिद्ध कर लिया और अगर आप पर छोड़ दिया आपको मारने के लिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती, सिवाय एक इंसान के कि जिसने शिव को सिद्ध किया हो। जिसने शिव को सिद्ध किया हो वो ही बचा सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे आते पर हैं भाई कि ऐसे तो अब व्यक्ति ही नहीं बचे होंगे जिन्होंने शिव जी को सिद्ध कर रखा होगा, बहुत कम होंगे, मतलब पहले के जमाने में फिर भी हो सकते हैं, अब भाई थोड़ा मुश्किल है। भाई मैं इस चीज को सच्ची बात या बोलूं, होते हैं भाई मैं इस चीज को मानता हूँ भाई, बहुत से लोग आज भी है। मैं ऐसा हो सकता कि पहले चीजें आसान थी तो क्रिया करना आसान था, आज भी भाई जबरदस्त लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अव्वल इन चीजों में की है, उन्होंने सिद्धियां की है। बेशक वो पता नहीं किस जगह पर कहाँ पर होंगे, लेकिन सिद्धियां है भाई, सिद्धियां है। तो अगर आपके पास शिव सिद्ध है तो बेताल आपसे वो करेगा कि प्रभु क्षमा, गलती हो गई, लेकिन शिव सिद्ध नहीं है। जैसा कहा जाता है भाई कि जैसे डायन चुड़ैल इनके जो तंत्र मंत्र होते हैं ना, वो कि आपको गिराने में समय लेती है, वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1 साल या 10 साल, इस तरीके का कोई समय होता है उनका कि उनका जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन बेताल आपको 3 या 5 दिन में क्लोज कर सकता है, जान से मार दे, बिल्कुल खत्म भाई, बिल्कुल खत्म। आपको अंदर से ऐसा निचोड़ देगा ना, वो कपड़े को कैसे निचोड़ते हैं हम, आपकी जान को ऐसे निचोड़ देगा। अब होते ना कई केसेस की, यार अब इंसान ना रात को सोया था, 1 दिन पहले तो मेरे से अच्छी बात की, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, कोई साइलेंट अटैक हुआ, कुछ हुआ, कई तरह की ऐसी बातें होती है ना। और कई यंग में भी होती है ना कि यार मतलब हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जिनको ये चीज़ें होती है ना भाई, पूरी दुनिया छान लो, पता नहीं लगेगा कि क्या था इसमें, क्या हुआ। उसने अंदर ही अपना काम खत्म कर दिया, होता ना, आएगा काम करेगा जाएगा, 3-4 दिन तो में मतलब close। एक झटके में काम तमाम है, ये नहीं है धीरे धीरे वाला काम नहीं है, आएगा क्लोज करेगा और जाएगा। और सब जो भी बड़े बड़े तांत्रिक हैं, अगर पॉडकास्ट देख भी रहे होंगे वो, उनको पता होगा कि यार बेताल के केस जो है ना, या तो लो ही मत, या तो फिर सारे केस एक तरफ कर दो, बेताल पर पूरा फोकस करो। अगर तुम उस लेवल के बंदे हो, तुमको सब छोड़ना पड़ेगा फिर बेताल को। अगर तुमको, उसके पास भी बेताल सिद्ध होना चाहिए, पहले सिद्धि होनी चाहिए उसके पास भी कोई ना कोई, शिव जी की या बेताल की, कोई भी जो भी है। तो अगर उसके पास नहीं है सिद्ध, तो भाई बेताल के केस में तो कोई भी हाथ नहीं डालेगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।